ओपनिंग सीन में देखते हैं कि इंसानों के आने से पहले दूर स्पेस में एक ग्रह को देखते हैं जिसका नाम होता है सोमारिस। उस ग्रह पर एक आदमी मिल्स उसकी वाइफ को देखते हैं जो बीच पर बैठकर मस्ती करते हैं। उसकी एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है नेविन। वो व्हिसल बजा रही होती है लेकिन वो बज नहीं रहा होता है। उसके पिता कोई मिशन पर जा रहे होते हैं, उनको कुछ पैसे मिल जाए जिससे उसकी लड़की का इलाज हो सके क्योंकि उसकी लड़की की तबीयत खराब रहती है। वो उसके पास जाता है, व्हिसल बजाना सिखाता है। उसके बाद वो बताता है कि मैं मिशन पर जा रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में उसको पता था। उसके बाद हम एक शिप को देखते हैं जिसका नाम होता है द जॉय चार्टर 3703। उस शिप से एक एस्ट्रोनॉट टकरा जाता है। वो शिप लॉन्ग रेंज मिशन पर जा रही होती है। उस शिप के सामने से एस्ट्रोनॉट बेल्ट को देखते हैं जो किसी बड़े एस्ट्रोनॉट का मलबा होता है जो शिप की तरफ आ रहा होता है। उसमें कुछ पैसेंजर भी होते हैं जिनको क्रिस्टिस में रखा गया होता है। उसका जो पायलट होता है वो मिल्स होता है। छोटे छोटे एस्ट्रोनॉट शिप से टकरा जाते हैं जिससे उस शिप की कुछ पार्ट टूट जाते हैं। जब शिप को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो वो इमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ता है। वो एक अननोन प्लेनेट पर लैंड करना पड़ता है। जब उस ग्रह की ग्रेविटी नीचे ले जा रही होती है तो बहुत सारे पैसेंजर उस शिप से बाहर निकल जाते हैं। वो शिप के दो टुकड़े हो जाते हैं जो अलग अलग जगह पर गिर जाते हैं। मिल्स की आंख खुलती है, उसके पेट में चोट लगी होती है। उस पर स्प्रे डालकर ठीक करता है। उसके बाद वो सूट पहनकर बाहर निकलता है। जब देखता है कि शिप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है तो वो पैसेंजर को चेक करता है लेकिन कोई जिंदा नहीं होता। उसको बाहर से अजीब आवाज आ रही होती है। वो गन और बॉम्ब लेकर बाहर निकलता है। बाहर पानी होता है। उसके पीछे एक जानवर को देखते हैं। वहां पर सभी पैसेंजर मर गए होते हैं। वो स्केप व्हिसल को ढूंढता है जिससे 9 नष्ट हो चुके हैं और बाकी 2 गायब हैं। स्केप व्हिसल ऐसे होते हैं जिसके जरिए से किसी प्लेनेट से बाहर निकल सकते हैं। वो शिप में जाकर मैसेज को सेंड करता है जिससे हेल्प मिल सके। उस ग्रह पर ऑक्सीजन भी होता है जिससे वो सांस ले सकता है। वो अपनी लड़की की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है तभी एक पैसेंजर मिलता है। वो अपने सामान को लेकर उसके पास जाता है। वहाँ पर किसी जानवर के अंडे भी होते हैं। वो उस चेम्बर के पास जाता है। वो छोटी सी लड़की होती है। वो उसको बाहर निकालता है, उसको वहाँ से लेकर जाता है। रास्ते में जा रहा होता है तभी उसको किसी बड़े जानवर के पैर के निशान दिखाई देते हैं। वो डर जाता है लेकिन वो कर भी क्या सकता है। मिल्स जिस ग्रह पर गया है उसे पृथ्वी कहते हैं। जी हाँ, हमारी पृथ्वी। आज से करोड़ों साल पहले की बात है। मिल्स को देखते हैं जो उसको लेकर शिप में जाता है। उसके बाद सुबह उठकर स्केप व्हिसल ढूंढता है लेकिन अननोन लोकेशन की वजह से काम नहीं कर रहा होता है, इसीलिए खुद ही बाहर जाकर ढूंढने का फैसला करता है। वो जाता है। जब वो रास्ते से होकर जा रहा होता है तभी उसको एक कंकाल मिलता है जो बहुत ही बड़ा होता है। वो देखकर डर जाता है। वहाँ से गर्म पानी भी निकल रहा होता है तभी उसको कुछ चीजें दिखाई देती है। वो डिवाइस से देखता है। वो होता है शिप का कुछ पार्ट। वहाँ पर एक स्केप व्हिसल भी होता है। तभी वो नीचे देखता है तो बहुत सारे डायनासोर के बच्चे होते हैं। वो उसे एलियन कह रहा होता है। एक डायनासोर उस पर हमला कर देता है। वो उसको मारता है। लास्ट में उस डायनासोर के बच्चे को मार देता है। मारने के बाद वहां से जा रहा होता है तभी उसको आवाज सुनाई देती है। वो सतर्क हो जाता है। जब वो जाकर देखता है तो लड़की होती है। वो उसे देखकर भागती है। वो वही लड़की होती है जो रात में मिली थी। वो ढलान से नीचे गिर जाती है। वहां पर एक बॉडी सड़ रही होती है। वो एक मरा हुआ जानवर की बॉडी होती है। तभी वहां पर एक और डायनासोर आ जाते हैं। वो डर कर भाग जाते हैं। वो लोग शिप में पहुंच जाते हैं। उस लड़की का नाम होता है कायो। मिल्स उसको समझाता है कि हम अलग जगह पर आ गए हैं। कायो को समझ में नहीं आ रहा था। वो एक अलग ही लैंग्वेज बोल रही होती है। वो लैंग्वेज होता है फॉरेन। जब मिल्स को पता चलता है कि वो समझ नहीं पा रही होती है, ना ही उसको समझ में आ रहा होता है, तो वो पाउडर पर समझाता है उन लोगों को पहाड़ पर चढ़ना है। वहां से वो लोग घर जा सकते हैं। वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही होती है लेकिन उसके पेरेंट्स मर गए होते हैं। वो झूठा दिलासा दिलाता है कि उसके पेरेंट्स पहाड़ पर है। वो एक रूम में जाती है। उसकी लड़की की वीडियो देखती है। उसकी लड़की की तबीयत खराब हो रही होती है। वो लास्ट स्टेज में आ गई होती है। तभी वो आकर वीडियो को रोक देता है। उसके बाद वो मैसेज को भेजकर कुछ वेपन को लेकर वहां से चले जाते हैं। जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो कायो उसको मजाक उड़ा रही होती है। मिल्स की गर्दन पर एक कीड़ा आकर चिपक जाता है। उसमें ग्लू जैसी लिक्विड होती है, इसीलिए उसका हाथ एक पेड़ से चिपक जाता है। वो उसे छुड़ाता है। वो लोग वहां से जा रहे होते हैं। एक पेड़ गिर जाता है जिससे वहां पर आवाज हो जाती है। वो डायनासोर आ रहे होते हैं। वो वहां से भागते हैं। भागते समय कायो एक डायनासोर के बच्चे को देखती है।
वो दलदल में फंसा होता है। वो उसके पास जाकर उसे निकालती है। मिल्स मना करता है लेकिन वो नहीं मानती। साथ में मिल्स भी छुड़ाता है। वो लोग उसे बाहर निकालते हैं। जब वो जा रहा होता है तो वो बर्ड्स उसे मार देते हैं, जिससे कायो चिल्लाने लगती है। मिल्स उसे चुप कराता है। वो बर्ड्स उस बच्चे को लेकर चले जाते हैं। मिल्स उसे समझाता है कि चुप रहना है, नहीं तो वो जानवर मार देंगे। वो रास्ते से होते हुए झरने के पास जाते हैं। वहाँ पे आराम करते हैं। मिल्स का घाव सड़ रहा होता है। वो लोग पानी पीते हैं। वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से उसकी दूरी 12 किलोमीटर होती है। उस डिवाइस से सिग्नल आना बंद हो जाता है। वो पेड़ पर चढ़ता है। जब ऊपर चढ़ जाता है तो एक स्कैई व्हिसल दिख रहा होता है। तभी उसके हाथ पे कीड़ा चढ़ जाता है। वो उसको फेंकता है। तभी लकड़ी टूट जाती है। वो नीचे आकर गिर जाता है। उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। वो सीधा करता है। आवाज के कारण बहुत सारे डायनासोर आ जाते हैं। वो अपने हाथ को ठीक करता है, डायनासोर को मारता है। कायो को वहां से भागने को कहता है। वो वहां से भागती है। भागते हुए बीच के पास चली जाती है। इधर मिल सभी डायनासोर को मार देता है। कायो के पास वो बर्ड्स आ जाते हैं। वो उनसे छुपती है। तभी वहां पर डायनासोर आ जाते हैं। वो उनसे भागती है लेकिन मिल्स आकर डायनासोर को मार देता है। वो थक चुका होता है। तभी कायो को एक डायनासोर लेकर चला जाता है। मिल्स उसे बचाने के लिए जाता है और बंदूक चलाता है। वो डायनासोर भाग जाता है। कायो डर जाती है। वो पत्थर के पीछे छुप जाती है। कुछ टाइम बाद वो लोग वहीं पर आराम करते हैं। मिल्स उसे व्हिसल बजाना सिखाता है लेकिन वो अलग ही व्हिसल बजा रही होती है। वो लोग वहां से जाते हैं। वो रात बिताने के लिए गुफा में जाते हैं, जहाँ पर कुछ डिवाइस को लगाते हैं जो उनकी रक्षा करेगा। कोई जानवर आने पर वो सायरन की इस तरह बजने लगेगा। कायो घर जाने को कहती है। वो डिवाइस से देखता है। तभी उसको एक एस्ट्रोनॉट दिखाई देता है जो पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है। उसको नजरअंदाज करने के बाद सोने चला जाता है। तभी कायो उसकी लड़की की चिप देती है। वो उसको लगाकर वीडियो देखता है। उसके बाद वो लोग सोते हैं। मिल्स अपनी बेटी के लिए रो रहा होता है क्योंकि उसकी लड़की मर गई होती है। वो लोग सो जाते हैं। रात में उस डिवाइस का सायरन बजने लगता है, जिससे मिल्स उठता है। वो बाहर देखता है तो बारिश हो रही होती है। वो कायो को जगाता है लेकिन उसके मुंह में कोई लिक्विड बाहर निकल रहा होता है। उसके मुंह में कीड़ा होता है। वो उसको बाहर निकलता है। तभी वो सायरन बहुत तेजी से बजने लगता है। वो लोग डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि गुफा में कोई है लेकिन वो उनके पीछे होता है। वो डायनासोर उनके नजदीक आता है। मिल्स कुछ गोली मारता है लेकिन कुछ नहीं होता। वो दोनों गुफा में चले जाते हैं। वहां से डिवाइस के जरिए दूसरे रास्ते में जाते हैं। वो दोनों एक जगह फंस जाते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी बाहर से हवा आती है। वो देखता है कि छोटा सा रास्ता होता है। वो पत्थर को फोड़ रहा होता है और उसको निकाल रहा होता है लेकिन वो पत्थर नहीं टूट रहा होता है। वो हार जाता है लेकिन कायो उसको पत्थर तोड़ने को कहती है लेकिन वो नहीं तोड़ता। कायो की भाषा समझ में नहीं आती, इसीलिए वो पत्थर तोड़ने को जाती है। तभी मिल्स को एक आइडिया आता है। वो बॉम्ब से पत्थर को तोड़ता है। उसके बाद वो अंदर जाता है। सबसे पहले कायो जाती है। वो लोग जाते हैं तभी पत्थर गिर जाता है। मिल्स समझता है कि वो पत्थर में दब गई है, इसीलिए वो पत्थर को हटाता है लेकिन कुछ नहीं होता। तभी व्हिसल की आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि वो जिंदा है। वो पहाड़ से निकलकर जंगल की तरफ जाती है। मिल्स को पता चला है कि वो जिंदा है, इसीलिए वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से जाता है। रास्ते में जाते समय डायनासोर से फाइट होती है। वो उस डिवाइस की मदद से उसे मार देता है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी वो आसमान में देखता है जो एस्ट्रोनॉट आ रहा होता है। वो डिवाइस बताता है कि अर्थ से टकराव तय है। इधर ये कायो वो एक डायनासोर से छुप रही होती है। तभी एक छोटा डायनासोर उसका पीछा करता है। वो उसे बचती है और शोर मचाती है। मिल्स की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी तरफ तेजी से भागता है। तभी वो एक दलदल में चला जाता है। कायो बम से उस डायनासोर को मार देती है। उसके बाद उसे मिल्स की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़कर भागती है। पेड़ के जरिए उसको दलदल से बाहर निकालती है। मिल्स खुश हो जाता है, उसको गले लगा लेता है। उसके बाद उसे समझाता है कि वो एस्ट्रोनॉट आ रहा है, अगर हम लोग नहीं गए तो हमारी मौत निश्चित हो जाएगी। वो लोग शिप के पास जाते हैं। वो काफी ऊपर होता है। वो रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद वो शिप में जाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। कायो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए जाती है लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं। वो समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स मर गए हैं, इसीलिए वो मिल्स पर गुस्सा होती है लेकिन मिल्स अपनी लड़की की बात लेकर उसे समझाता है। उसके बाद वो लोग शिप में जाते हैं। वो एस्ट्रोनॉट जमीन पर गिर रहे होते हैं। वो लोग लॉन्च कर रहे होते हैं। तभी 2 एस्ट्रोनॉट उसकी शिप पर गिर जाते हैं, जिससे उनकी शिप नीचे गिर जाती है। वो पलट जाती है। कायो उठती है और देखती है कि वो उल्टी है। तभी
वो लॉन्च बटन को ऑन करती है लेकिन काम नहीं करता क्योंकि वो सीधा नहीं होता। मिल्स को जगाती है, तभी वहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है जो शिप पर हमला कर देता है। मिल्स के पास उसकी गन नहीं होती, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। उसकी गन बाहर होती है। अपनी सीट बेल्ट को शॉर्ट करके बाहर निकलता है, गन को लेता है, लेकिन वो रिलोड नहीं हो रही होती है। वो डायनासोर उसका पीछा करता है। वो एक जगह जाकर छुप जाता है और गन को रिलोड कर देता है, लेकिन मार नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर 2 डायनासोर होते हैं। तभी कायो सीट से निकलकर डिवाइस को ऑन कर देती है, जिससे उसकी लड़की का वीडियो प्ले हो रहा होता है। वो डायनासोर उसको आदमी समझकर खाते हैं, लेकिन वो खा नहीं पाते। यही मौका देखकर डायनासोर को मार देता है। एक डायनासोर कायो पर हमला करता है, उसकी सीप को सीधा कर देता है। वो सीप लॉन्च के लिए तैयार होती है। मिल्स उस डायनासोर को मार देता है। वो लोग लॉन्च के लिए जा रहे होते हैं, तभी एक और डायनासोर आ जाता है। उसकी गन खत्म हो गई होती है। वो कायो को स्टार्ट करके वहां से जाने को कहता है। वो डायनासोर को भगाते हुए लेकर जाता है। वो ऐसी जगह लेकर जाता है जहां पर गर्म पानी होती है, जहां पर धमाका होता है। वो डायनासोर को गर्म पानी के पास लेकर जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो डायनासोर उसे मारने के लिए जाता है, तभी कायो आकर उसकी एक आंख में मार देती है, जिससे उसे कुछ नहीं दिखाई देता। फिर से एक गर्म पानी का धमाका होता है, उसमें उसकी बॉडी जल जाती है। वो लोग बच जाते हैं। वो एस्ट्रोनॉट जमीन पर गिर रहा होता है, तभी वो लोग शिप में जाकर स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। वो एस्ट्रोनॉट जमीन पर गिर रहा होता है, सभी डायनासोर मर जाते हैं। आपको पता ही होगा कि पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे जो खत्म हो गए हैं, इसी तरह खत्म हो गए। वो लोग अपने घर निकल जाते हैं। एक शिप उन्हें बचाने के लिए आती है। पृथ्वी पर कुछ दिनों आग रहा। एक दिन खूब बारिश हुआ, जिससे सारी आग बुझ गई। उसके बाद समय आया आइस एज का, जहाँ पर हम मेहमत को देखते हैं। उसके बाद इंसानों ने अपना राज्य बनाया और इसी तरह हमारी दुनिया बनी। आपको ये कैसी लगी मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।